ललिता हिरण्यकशिपु समभीमा केशव रेखा जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे केशव गीता हरि हरि गोपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय नृसिंह देव नृसिंह देव नृसिंह देव नृसिंह देव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल गौ प्रेमानंद हरि बोल सब विघ्न से श्री नरसिंह भगवान की जय भक्त प्रहलाद महाराज की जय श्रीला प्रभुपाद गुरुदेव की जय परम पिता गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद महाराज की जय हमारे शिक्षक गुरुदेव कालिदास गुरुदेव की जय नमस्ते अनंत कोटि वैष्णव की जय हरे कृष्णा कृष्ण धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर धन्यवाद। अब 10 नाम अपराध भी बोल दीजिएगा। हरि बोल माता जी। प्रभु जी आप किसी और को कहेंगे 10 नाम अपराध के लिए? एक्चुअली मेरे पास कॉपी नहीं है तो कुछ मैं भूल चुक नहीं करना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। ठीक है माता जी। कोई भक्त बोलना चाहेगा 10 नाम अपराध? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। दोनों प्रणाम प्रभु जी। देव प्रभु जी आप बोलेंगे 10 नाम अपराध? हाँ जी, कोशिश करता हूँ मैं। जी प्रभु जी बोलिए। सभी भक्तों को दंड प्रणाम। पहला है संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा है शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के समान और उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा है गुरु की अवज्ञा करना और उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा है वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा है हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा है पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप लगाना। सातवां है नाम के बल पर पाप करना। आठवां हरे कृष्ण महामंत्र को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम और कर्म कांड के समान समझना। नौवां है अश्रद्धालु व्यक्तियों को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां है भगवान के पवित्र नाम में पूर्ण विश्वास न और इसकी आघात महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक शक्ति बनाए रखना। अपने को वैष्णव समझना प्रत्येक वैष्णव को चाहिए इन 10 प्रकार के अपराधों से बचकर है, ताकि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो निश्चय जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अशोक प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सब भक्तों के चरणों में दंडवत। कोई भक्त कल के बारे में बताना चाहेगा? कल गुरु जी ने क्या पढ़ाया था? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्णा। कल गुरु जी ने मन
के ऊपर चर्चा करी थी कि हमारा जो मन है वो जिम्मेदारियों से भागता है। मन जिम्मेदारी लेना मन को अच्छा नहीं लगता है। तो मन, जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि मन बंदर की तरह से उछल कूद करता है, तो वैसा ही हमारा मन है। तो यदि बंदर को शराब पिला दी जाए तो वो ज्यादा उछल कूद और ज्यादा करेगा। तो उसको बांध के रखा जाए, उसी तरह से मेरे जहाँ समझ में आया कि हम अपने मन को भी भक्ति मार्ग पे चल के तो उसको बांध के रखने की कोशिश करें। भक्ति मार्ग और भक्तों का समागम, उनके सानिध्य में अपन रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, सादर दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। अंतर्यामी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। आप बताना चाहेंगे कल के बारे में थोड़ा और? कल कथा की शुरुआत गुरु जी मन की अस्थिरता से शुरू किए थे। उन्होंने बताया कि मन हमेशा गलत रास्ता दिखाता है, भटकता है। जो स्वयं भटकता है वो दूसरे को कैसे एक अच्छा डिसीजन दे सकता है। और अस्थिर होने के चलते मन हमेशा कोई पर्टिकुलर डिसीजन में नहीं पहुंच पाता। हमेशा मन भ्रमित होने के कारण सुख की तलाश में रहता है। उसको सिर्फ चाहिए सुख, सुख के अलावा वो कुछ नहीं चाहता। इसलिए हमेशा वो जिम्मेवारी से भागता है। जरा सा जिम्मेवारी क्या उसको दिया, वो भटक जाता है और सुख की तलाश में शरीर से तरह तरह का गलत कार्य भी करता रहता है। वो कभी भी विवेक का बात नहीं सुनता और हमेशा विवेक से लड़ता रहता है। शरीर को अपना आवेश में ले करके या ला करके वो विवेक की बात को पछाड़ देता है। अतः मन का मते ना चलिए, मन का मते अनेक। तो मन की आवेश में जो भी आता है उसका कभी भी भविष्य अच्छा नहीं हो सकता, ना वर्तमान अच्छा हो सकता है। क्योंकि भटकता हुआ मन कभी भी एक स्थिर डिसीजन नहीं दे सकता। इसके ऊपर आलोकपात करते हुए ओके, हरे कृष्णा जी, यहाँ पर रुक जाइए। धन्यवाद अंतर्यामी प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण गुरु हरे जी, कृष्णा। अंतर्यामी प्रभु जी, धन्यवाद बहुत सुंदर धन्यवाद। प्रभु जी, धन्यवाद। कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर्वप्रथम दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आगे बढ़े। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। जी तो जो नए भक्त आए हैं, अशोक चावला प्रभु, नए भक्त आए, आप उनका नाम लीजिए जो भी आए हैं।
जी गुरु जी। अनुराधा सामंत माता जी आएंगी। और गुरु जी हरे अमर सिंह झाला प्रभु जी। सुधा तिवारी माता जी। सूर्यमाला दाते। सु- अनुराधा हरे कृष्णा सामंत प्रभु माता जी। जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सबको हरे दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। कृष्ण। चिन्मय कलेल हम माता जी आए। चिन्मय आए हैं प्रभु जी हैं। हम आज से जुड़े हैं महाराज जी। जी महाराज। जी माता जी आपका स्वागत है। हम हाँ आज से जुड़े हैं। मेरा नाम सुधा देवी दासी है। जी जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। रूपा हरे सबको कृष्णा मेरा गुरु जी। हरे सभी कृष्णा। भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी माता जी आपका सबको स्वागत है माता जी। मैं गुरु जी को आपका नाम बता रहा हूँ। जी। रूपा यादव महेश पंचाल प्रभु जी। ओके। जो जी गुरु जी। जो नए भक्त आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं हमारे सत्र में। और जी, तो हमारे कितने कार्यक्रम होते हैं थोड़ा सा जानकारी दीजिए अशोक चावला प्रभु। हरे कृष्णा। मैं गुरु जी की तरफ से नए भक्त का स्वागत करता हूँ अपने सत्संग में। हमारे 3 सत्र होते हैं। प्रातः 4 बजे होता है सत्संग, जहाँ पहले गुरु जी जपा टास्क देते हैं। जपा कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे हमारा मन जपा में लगेगा, इत्यादि के लिए उत्साह से बताते हैं 10 मिनट के लिए। उसके बाद हम जपा सत्र शुरू करते हैं, जिसमें हम जपा करते हैं। कम से कम 16 माला तो पूरी करके उठते ही हैं। 6 बजे मंगल आरती, तुलसी आरती इत्यादि होते हैं। दूसरा सेशन जो हमारा होता है वो 9 बजे शुरू होता है, 9 से लेकर 10:30 तक, जिसमें आजकल हम 3 दिन तो श्री चैतन्य चरितामृत ले रहे हैं, चैतन्य भगवान का, जो श्री कृष्ण के अवतार थे, राधा कृष्ण के अवतार थे। और 3 दिन हम भागवतम ले रहे हैं। और संडे को हम रामायण में आजकल शबरी माता का बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और 9 बजे कोई अगर हमारे किसी आचार्य का तिरुभाव दिवस या अवतीर्ण दिवस होता है या कोई उत्सव होता है, तो उसके बारे में हमें जानकारी गुरु जी देते हैं। हमें आचार्यों के बारे में पता होना चाहिए। हम जिसके आश्रम में हैं उस वेद के बारे में पता होना चाहिए हमें, उसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। उसके बाद 3 बजे हमें हमारा, जैसे आप ज्वाइन किया हुआ, ये गीता सत्र है, भगवत गीता पढ़ाई जाती है, जिसमें हम डिस्कशन करते हैं। एक एक पॉइंट पे हम गुरुजी पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, भक्तों से पूछते हैं। भाई जो भक्त को किसी को कुछ उसमें पूछना है, कोई भक्त को कुछ समझ में नहीं आ रहा या बताना चाहता है भक्त उसके बारे में, तो उसका स्वागत है। हम वो हैंड रेस करेगा। तो 3 सत्र चलते हैं हमारे। तीनों सत्र में माइक का ऑफ रहना अनिवार्य है, कैमरा ऑन रहना अनिवार्य है, ताकि आप भक्तों का दर्शन हो सके। आप सत्संग में हैं तो सत्संग में दर्शन भी बहुत जरूरी है, तो पता लग सके भाई आप ध्यान से सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे। और आप अगर आपने कुछ पूछना है, कोई प्रश्न आपको में शंका है, समाधान कराना है, या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। गुरु जी आपसे बारी बारी पूछेंगे आपको क्या समझ में नहीं आया या क्या समझ में आ रहा है आपको, जिससे आपकी प्रगाढ़ प्रगति होनी चाहिए होगी। तो ये हमारे सत्र हैं। गुरु जी हमारे, जिनका नाम श्री अजय गोपाल दास जी है, ये मैरीन इंजीनियर हैं। इन्होंने इलेक्ट्रिकल ऑफिसर में एज मैरीन इंजीनियर काम किया है वहाँ पे शिप में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने बीटेक किया हुआ है और 10 साल इन्होंने शिप में काम किया है। उसके बाद इन्होंने भगवद गीता का प्रचार और प्रसार में अपना समय दिया। इन्हें ज़्यादा रुचि भगवद गीता के प्रचार प्रसार में थी, तो 20 साल से ये इस्कॉन में हैं हमारे गुरु जी, और ये गृहस्थ हैं। जी गुरु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। सभी भक्तों ओके। का दंडवत प्रणाम। तो हाँ जी, तो आप में से कितने लोगों के पास भागवत गीता है? तो आप भागवत गीता को का 6ठा अध्याय का 26वां श्लोक निकाल लीजिए। 26 श्लोक।
तो कल हमने चर्चा की थी कि किस तरह से मन हमें हमारा सर दर्द बनता है, किस तरह से हमारा सर खाता है। तो इसके ऊपर हमने चर्चा की थी कल के दिन काफी विस्तार से। हमने आपको वीडियो भी दिखाया था, है ना। तो हम उस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे थोड़े समय के पश्चात। ओके जी, सबने निकाला छठे अध्याय का 26वां श्लोक। जी, तो मैं इसको पढ़ता हूँ, फिर आप पढ़िए। यतो यतो निश्चलति मन चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम एताद आत्मनेव वशम नयेत। यतो यतो निश्चलति मन चंचलम अस्थिरम ततो ततो नियम एतद आत्मन एव वशम नयेत। यतो यतो निश्चलति मन चंचलमस्थिरम ततो ततो नियम एताद आत्मन एव वशम नयेत। जी, अगर आप में से किसी को पढ़ना है आप फिंगर को रेज कीजिए। अशोक चावला प्रभु आपका नाम लेंगे। जी गुरु जी, महाराज जी पेज नंबर बताइएगा। 221। 221। एक मिनट, श्लोका बताइए महाराज जी। 26वां श्लोक है अध्याय 6 का। ये माता जी अच्छा 10। भगवद गीता यथारूप है। हाँ हाँ, यथारूप में ही। श्लोक नंबर 26। 26। ओके जी, सुधा गुप्ता हरे माता जी कृष्ण। हाँ पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। यतो यतो निश्चलति मन चंचलम अस्थिरम ततः ततो नियम तदात्मन एव वशम नयेत। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। दंडवत रेखा प्रणाम। पायल माता जी। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। श्री भक्तों को दंडवत प्रणाम। यतो यतो निश्चलति मन चंचला स्थिरम ततस्ततो नियमते आत्मदा एव वशम नयेत। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सुषमा बाग माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा बाग माता जी। मनोरमा तिवारी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जनकला माता जी। यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमस्तदा आत्मनेव वशं नयेत। हरे कृष्ण गुरु जी। धन्यवाद माता जी। विजय पांडे प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यतः यतः निस्सदति मनः चंचलम अस्थिरम तथा ततः नियम एतत् आत्मनि एव वशम नयेत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। धर्मराज गिमरे प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। यतो यतो निश्चलति मन चंचल अस्थिरम ततो ततो नियमते तद्वचनान्यथा। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। सुनोती देवी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, सभी भक्तों की दंडवत प्रणाम। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततोस्ततो नियमेतदात्मनैव वशं नयेत्। धन्यवाद माता हरे जी। कृष्ण। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी। हरे कृष्णा। रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, चरणों में प्रणाम। सब भक्तों को चरणों में प्रणाम। यतो यतो निश्चलति मनो चञ्चलमस्थिरं ततो ततो नियम्य एतत् आत्मनि एव वशं नयेत्। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। कृपा यादव प्रभु जी। कृपा यादव माता जी।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततः ततः नियम एतत् आत्मनि एव वशं नयेत्। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। अंतर्यामी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी की चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलम् स्थिरं ततस्ततो नियम्येत आत्मन्येव वशं नयेत्। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। गोरखनाथ अहिर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यतो यतो निश्चलति मन चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमेत आत्मन्येव वशं नयेत्। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। शीला बैरागी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। यतो यतो चलति मनः चञ्चलम् अस्थिरं ततस्ततो नियम्येत आत्मनि एव वशं नयेत्। धन्यवाद माता जी। चिन्मय कलेर प्रभु जी, हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलम् स्थिरं ततस्ततो नियम्येत एतदात्मन्येव वशं नयेत्। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। रूबी माता जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण यतो प्रभु जी। यतो निश्चलति मन चंचल स्तरम ततस्ततो नियम्यते आत्मन्य एव वशं नियते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा जी। तो हम शुरुआत करते हैं। तो आज हम ऐसे कुछ चीजों पे चर्चा करेंगे जो शायद आप अपने जीवन में इसका अनुभव कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु इस संसार में अगर कोई है तो वो हमारा मन है, ऐसे भगवत गीता हमें कहती है। तो इसका अनुवाद में ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि यतो यतो निश्चलति, मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींच लाए और अपने वश में लाए। तो यहाँ पर कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें कुछ बता रहे हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि किस तरह से मन हमें पागल बना देता है और इस पागलपन के चलते हम कई रिश्तों को बर्बाद करते हैं। ना हम केवल अपने स्वयं के जीवन को बर्बाद करते हैं, हम दूसरों के जीवन को भी बर्बाद करते हैं। तो ये आज हम देखने का प्रयास करेंगे और आज हम इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, किस तरह से हमें इस मन को अपना मित्र बनाना है। ठीक है, तो हर एक शब्द है, हर एक वाक्य है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपको उसके जवाब देने हैं। मैं यहाँ पर कभी प्रवचन नहीं देता हूँ। हम यहाँ पर कोई चर्चा करते हैं, भगवत गीता का कोई एक श्लोक लेकर कृष्ण और श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य पे ऊपर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आज का विषय है कि किस तरह से मन हमें पागल बना देता है। ठीक है, और सबसे बड़ी जो बात है इस संसार में हम देखते हैं कि इस संसार में अगर कोई हमारा शत्रु है तो बाहर कोई शत्रु अवेलेबल नहीं। हमारा असली शत्रु हमारे भीतर विराजित है। उसका नाम है मिस्टर माइंड, मिस्टर मन। तो कल हमने एक बहुत अच्छा पॉइंट पे चर्चा की थी जो आप सबको अच्छा लगा। कौन मुझे बताएगा वो सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा था कल का? फिंगर को रेज कीजिए जो आपको नया लगा होगा। एक लाइन में ही उसका उत्तर है। थोड़ा सा आप कल के सत्र में जाइए, थोड़ा सा रिकलेक्ट कीजिए, कौन सा वो ऐसा शब्द था कि मन उसको, है ना, किस तरह से मन हमको कुछ चीजों को अस्वीकार करता है
जी बताइए। हाँ जी, शीला बैरागी। जी नेक्स्ट, मोतीलाल चौरासिया प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। मन जिम्मेदारियों से भागता है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने, धन्यवाद आपका जी। तो मोतीलाल चौरासिया जी ने बताया कि मन जिम्मेदारियों को नहीं स्वीकार करता है, ये मन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और कल हमने सवाल पूछा था कि हाँ, आप सभी लोग इसको मान्यता देते हैं कि मन जिम्मेदारियों को स्वीकार नहीं करता है। तो ये कल हमने इसके विषय पे चर्चा की थी, ठीक है। तो आज हम कुछ दूसरे उदाहरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं और फिर बीच में आपको हम एक वीडियो दिखाते हैं जो आधा हमने कल देखा था और आज हम उसको पूरा करेंगे जी। ओके, सुमिता सिन्हा रेडी है दिखाने के लिए आप जी? हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ जी गुरु जी, हाँ रेडी। थोड़ा सा पहले, हाँ हम इसको करीबन 15-20 मिनट के पश्चात शुरू करते हैं ताकि सब लोग आ जाए, ठीक है जी गुरु जी। ओके। तो अगर हम लंबे समय से अपने मन को किसी विचलित करने वाली लालसा के आगे झुक रहे हैं हमारे जीवन में, तो समझने का कि मन हमारे ऊपर हावी हो गया है। मैं वापस कह रहा हूं कि अगर हमारे जीवन में लंबे समय से अपने मन को किसी विचलित करने वाली लालसा के आगे अगर हम झुक रहे हैं, तो समझने का कि मन हमारे ऊपर हावी हो चुका है, ठीक है। तो आप में से कितने लोगों ने अनुभव किया है 2 दिन से, 4 दिन से, 6 दिन से किसी एक विचार को लेकर मेरा मन मुझे बहुत तरसा रहा है या फिर मुझे बहुत विचलित करा रहा है? होता है ये, मेरे अपने जीवन में भी होता है जी। तो ये सबके जीवन में होता है कि एक ऐसा कोई सोच, ऐसी कोई विचार जो हमें चिंतन करने में बार बार मजबूर कर देती है और फिर हम उस विचारों को इतना हम अधीन हो जाते हैं कि हम उसके आगे झुकते रहते हैं फिर, ठीक है। बराबर ये आपने किया है। 12 ही लोग हैं, आश्चर्य लग रहा है, ठीक है। सब लोग गोस्वामी है लगता है यहाँ पर हाँ तो ये एक्चुअली सबका प्रॉब्लम है ना। आप अपने आप से प्रामाणिक रहिए, है ना, कि हम सब लोग हैं किसी ना किसी विचार से जूझ रहे हैं। हमारा मन हमारे ऊपर रोज हावी होता है, बराबर है जी। यदि हम उसके आग्रह का विरोध करके उसकी अवज्ञा करते हैं तो वह हमें पागल बना देता है। अगर मन कोई हमको आग्रह करता है और अगर हम उसका विरोध करेंगे तो क्या होगा? फिर मन हमको पागल बना देगा। इसका उदाहरण भी मैं आपको दे रहा हूं जी। यह हमें समर्पण करने के लिए परेशान करता है और धमकाना शुरू कर देता है। कौन? हमारा मन क्या करता है? पहले कोई विचार को हमारे भीतर लाता है और फिर अगर हम कहते हैं नहीं नहीं ये तुमको नहीं मिलेगा, तो ये मन हमको पागल बना देता है और फिर हमें समर्पण करने में परेशान कर देता है, मजबूर करता है और कभी कभी धमकाना शुरू कर देता है। कौन करता है ये सब? ये करता है हमारा मन। बाहर का व्यक्ति नहीं कर रहा है, बाहर का व्यक्ति को छोड़ दो अभी, है ना। अगर आपके घर में कोई आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी बात नहीं मानता है, ये मुझे समझ के नहीं लेता है, एक्चुअली ये सब हमारे मन की धारणाएं हैं। तो आज हम एक्चुअली रूट कॉज के ऊपर हम प्रकाश डाल रहे हैं भगवत गीता के अनुसार। तो अगर आप इन चीजों को अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आपको इसका फायदा होगा, है ना। और जितना आप सुनेंगे, है ना, यहाँ पर कम से कम 95 लोग हैं अभी, और भी लोग जुड़ेंगे शायद, है ना। तो ये सारे आप भक्त लोग हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सत्संग में अपनी इच्छा से नहीं आता है। भगवान ने आपको इस सत्संग में लाया है ना। कलयुग में तो बहुत मुश्किल है संडे के दिन कोई गीता को सुनने के लिए सत्संग में आकर सुने,
तो हजारों में से एक व्यक्ति यह इच्छा करता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन्मान् वेत्ति तत्वतः। हजारों में से एक व्यक्ति को इच्छा होती है कि आज संडे है, मुझे समय मिला है, मैं कुछ तो सत्संग करके अपने ज्ञान के प्रकाश को बढ़ाऊं, है ना। तो इसलिए आप सब लोग महान आत्माएं हैं, है ना। तो एक आचार्य कहते हैं कि कि कुमार, है ना, आपके दर्शन करने से हमारी आंखें पवित्र हो जाती है ना। वैष्णव का दर्शन करने से भी आंखें तृप्त हो जाती है। तो इसलिए हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि आप अपना दर्शन भी दीजिए भक्तों को, और अपना कैमरा भी ऑन रखिए ताकि भक्त लोग आपका दर्शन कर सके और उनकी आंखें पवित्र हो। ठीक है, तो इसलिए हमारा सत्संग का एक नियम है, कैमरा ऑन रखना चाहिए ताकि आपका भी पार्टिसिपेशन का अनुभव हो। जी, तो ये हमारा मन क्या करता है सबसे पहले। क्या क्या है? जी जी, ओके। हम्म? किसी का माइक शुरू है क्या? रुकोगा एक बार सर को पूछ लो। माता जी, उपासना माता जी। ओके, आप सब लोग अपना माइक को भी देखिए, और माइक इसलिए अचानक खुल जाता है क्योंकि हमारा कैमरा ऑफ रहता है। जी, ओके। तो इस तरह के तीव्र आंतरिक विरोध को देखकर हम चिंतित होते हैं और हतोत्साहित होते हैं, और फिर हम हार मान लेते हैं। हालांकि जब हम मन की इच्छाओं में लिप्त रहते हैं तो इसकी मांगे और अधिक हो जाती है, यहाँ तक कि यह हमें पागल बना देता है। तो बेसिकली मन में इच्छाएं होती हैं और इसकी मांगे हैं, वह बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, यहाँ तक कि अगर हम उस इच्छाओं को पूर्ण करने में लगे रहे तो यही मन हमको पागल बना देता है। ठीक है, एक्चुअली पहले ये समझना चाहिए, मैं और मेरा मन ये दो अलग चीज है। ये आज का पहला लेसन है कि मैं और मेरा मन ये दोनों अलग है। कई लोग कहते हैं मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूं, लेकिन मैं आपके मन के ऊपर भरोसा नहीं करता। कितने लोगों ने सुना है ये ऐसा डायलॉग आप में से? मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूं लेकिन मैं आपके मन के ऊपर भरोसा नहीं करता हूं। सुना होगा आपने, बराबर है जी। तो इसलिए मैं अलग हूं और मेरा मन अलग है। हाँ, मैं अजय गोपाल दास, मैं अलग व्यक्ति हूं, और सोच रहा है वह अलग व्यक्ति है। ठीक है जी। तो इसलिए आजकल कोर्ट कचहरी में सब लिखापट्टी क्यों होती है? कारण यही होता है कि हमारा मन है वह कभी भी हमको दगा दे सकता है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में भी काफी लोग आते हैं। श्रील प्रभुपाद जी जब प्रचार करते थे, इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य, तो अमेरिका में काफी लोग वहां पर जुड़े थे, लेकिन बहुत कम भक्त है जो उनके साथ टिके रहे और उनके शिष्य बने। आपको उदाहरण दे रहा हूं किस तरह से मन हमको पागल बना देता है। ठीक है, ध्यान पूर्वक सुनिए इस उदाहरण को। नशा करने वाला के ऊपर आप विचार करें, जो नशा करते हैं वे जन्मजात नशेले नहीं होते हैं। माँ के गर्भ से हर एक व्यक्ति है वह नशेबान नहीं बनता है। बार बार अपने मन के संकेतों के आगे वो झुकते रहते हैं जब तक कि वे संकेत लगभग मन के वश नहीं हो जाते। तो मन में इच्छा होती है, पहले एक सिगरेट पी के देखो, एक दारू का थोड़ा सा एक घुट पी के देखो। तो इस तरीके से हमारा मन हमको पहली बार करता है ना। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के पहले डिप्लोमा कर रहा था महाराष्ट्र में ही, रायगढ़ में, तो उस समय हमारे हॉस्टल में काफी ऐसे स्टूडेंट रहते थे, और मैं 10वीं पास करके मैं पहली बार हॉस्टल गया था। तो वहां पर मुझे एक ऐसे व्यक्ति मिला
लड़का मिला और हमेशा वह तंबाकू खाता था और तंबाकू खाते खाते पढ़ाई करता था। वो एग्जाम भी वैसे ही देता था। तो एक बार मैंने उसको पूछा था कि तंबाकू क्यों खा रहा है, तो कहा कि तंबाकू खाने से झटका लगता है और मेरा एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाता हूं मैं, लेकिन ये तंबाकू नहीं मिलता है तो मेरा दिमाग काम नहीं करता है। ऐसा उसने मुझे उत्तर दिया था उस समय, है ना जी। और मुझे याद है कि एक समय सारे दुकान बंद हो गए थे हमारे कॉलेज के एरिया में और उसको तंबाकू नहीं मिल रहा था, तो इतना पागल हो रहा था वो, तंबाकू ढूंढने के लिए उसने 10 किलोमीटर ट्रेवलिंग किया था। है, उस समय की याद है। तो मैं आपको कह रहा हूँ किस तरह से मन हमको पागल बना देता है, अधिक से अधिक डिमांड करता है। सोचिए, है ना। 2 साल पहले जब मैं हरे कृष्णा टीवी का काउंसलर था तो मुझे एक माता जी ने फोन किया था, कह रही थी कि मेरा जो बेटा है हमें मारता है, मेरे पति को भी और मुझे भी मारता है। तो मैंने पूछा कि आपका बेटा कितने साल का है माता जी? तो उसने कहा मेरा बेटा है वह 25 साल का है। क्या कहा? 25 साल का मेरा बेटा है। तो मैंने कहा इतना बड़ा बेटा आपको कैसे मारता? तो कहा कि मेरे बेटे को ना नशे की आदत लगी है और नशे के लिए उसको पैसे चाहिए होते हैं, तो अगर हम पैसे नहीं देते हैं तो वो हमें मारता है। ये दूसरा उदाहरण है मेरे, है ना, अपने व्यक्तिगत जीवन में जो अनुभव मैंने लिए हैं कई के द्वारा। तो लगभग ये कैसे होता है? कोई भी बच्चा है वो जन्म से नशा में आता है क्या? माँ का बच्चा छोटा सा रहता है, उसको कोई चीज का अनुभव नहीं होता है, ये मन में विचार आने लगते हैं, है ना, और इस तरीके से मन हमें पागल बना देता है और फिर खतरे में डाल देता है। ठीक है। तो शुक्र है जब मन पागल हो जाता है तो इसमें एक और अच्छी बात पता है कौन सी है? इस पागलपन मन में हमारे लिए एक राहत की बात भी है। सुनिए अच्छे से कि जब ये मन पागल हो जाता है ना तो वह हमेशा पागल नहीं रहता। वह उस बच्चे की तरह है जो कुछ समय तक गुस्से में रहता है और फिर जब देखता है कि माता पिता मेरी परवाह नहीं कर रहे हैं तो फिर वो चुपचाप हो जाता है। ऐसे कितने लोगों ने अनुभव किया है? जब आपका मन पागल हो जाता है कुछ मांगने के लिए और उसको नहीं मिलती है तो फिर थोड़ा बहुत वो हाथ पैर मारेगा मन, लेकिन बाद में वो शांत हो जाता है। ऐसा होता है? कितने लोगों ने अनुभव किया है ये अपने जीवन में? फिंगर को रेस कीजिए। कभी कभी हमारा मन है वह, है ना, इस तरीके से डिमांड करता है, लेकिन जेब में पैसे नहीं है, कोई बात नहीं सुन रहा है, तो फिर हम मन को बोलते हैं कि देखो भाई मैंने प्रयास तो बहुत किया लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। फिर वही मन हाथ पैर मारेगा। जैसे अपने कितने लोगों ने बच्चे को देखा है कि वह कोई चीज माँ से मांगते हैं और माँ उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और बच्चा, है ना, टै 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 करके ऐसे ही, है ना, कराता रहता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और उसके पश्चात वो अपने आप शांत हो जाता है। कितने लोगों ने ये देखा है? अपने घर में हो या आपका बच्चा हो, है ना, ये मैंने देखा है है ना। अगर हम कोई चीज नहीं देते वो बच्चा ऐसे रोता रहता है, टै 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 करते रहता है 5 मिनट, 10 मिनट, थोड़ा परेशान हो तो जाते हैं लेकिन फिर आधे घंटे में वो शांत हो जाता है। तो ये मन कैसा है? ये मन ऐसा ही है, इस जिद्दी बच्चे की तरह है जी। ओके, तो यहाँ तक किसी को कुछ प्रश्न है जो अभी तक मैंने चर्चा की? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि अभी हम और थोड़ा सा अंदर जा रहे हैं जी। यहाँ तक किसी को कुछ प्रश्न है? जो मैंने 3-4 बातें कही अभी आपको। पहले मैंने कहा कि किस तरह से हम मन हमको पागल बनाता है, धमकाता है, परेशान करता है, फिर हम हतोत्साहित हो जाते हैं, हार मानते हैं। और फिर मैंने एक नशे का एग्जाम्पल दिया, किस तरह से नशे वाले को, है ना, लत लगती है
तो ये लत लगना ये मन के विचारों से शुरुआत होती है ना। तो ये सारी चीजें हमने आपके सामने रखी। फिर मैंने आपको उदाहरण दिया कि ये मन है वह एक बच्चे की तरह होता है ना, बराबर है जी। ओके, रेखा काले, कोई प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी, बच्ची ने किया। हरे कृष्ण जी। ओके, उषा पतिपाल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने जैसे कही कि व्यक्ति माँ के गर्भ से ये सीख के नहीं आता कि नशा करना क्या होता है, ये सही है, लेकिन नशा करना पहले उनका मन से वो उत्पत्ति होते है या फिर वो संग की वजह से भी उत्पन्न होते हैं? क्योंकि कभी कभार देखा जाता है कि वो लड़का अच्छा है, लेकिन क्या होता है, वो संग जब बुरे करते हैं ना, किसी पड़ोस के आसपास दोस्तों के साथ घूमना फिरना, तो शायद वो संग की वजह से भी शायद वो भी नशा करते हैं, जैसे सिगरेट पीना हो, शराब पीना हो, तो संग की वजह से भी उनमें वो आदत लग जाती है कभी कभी, या फिर वो मन से ही आता है पहला स्टार्टिंग में? कौन सा पहला आता है, मतलब संग की वजह से या मन से पहला स्टार्टिंग होता है? हरे कृष्ण जी जी, तो ये एक अच्छा सवाल पूछा है कि आदत कभी कभी संगति से भी लगती है, बराबर है, लेकिन ये मन में पहले विचार पहले नहीं आते हैं। मन पहले फ्रेश रहता है हमारा। जैसे अगर आपने बच्चे को देखा होगा तो बच्चा कोई तुरंत वह चीज नहीं मांगता है आपसे, वो पहले बोलता है कि माँ माँ, वो पड़ोसी के बच्चे के पास ना वो खिलौने की बंदूक है, उसके पिताजी ने लाके दी है। तो वहां से वो बात सुनता है और फिर अपने घर में आकर कहता है ना। तो इच्छा कहाँ से निर्माण हुई? पहले वो संगति में आया, है ना। जैसे दारू पीने वाले जो लोग होते हैं ना, या नशा करने वाले लोग होते हैं, उनके साथ रहने से वो इच्छा निर्माण होती है, और फिर उस इच्छा को हम हाँ कहते हैं। एक बार हाँ कहा, दूसरी बार भी हाँ बोलोगे, तीसरी चौथी बार फिर आप उसके वश में हो जाते हैं, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से मन हमें इस संसार में लटकाता रहता है कई जन्म जन्म से। तो ठीक है, तो ये मन इस तरह से काम करता है जी। और किसी का प्रश्न? रेखा घाड़गे। ओके, नेक्स्ट अंतर्यामी प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मन की प्रबल इच्छा के सामने इंसान कैसे मजबूर होता है, इसकी सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोरोना के समय की हम ले सकते हैं। कोरोना के समय कोरोना मौत की सौदागर बन के आई थी और लोगों को समय नहीं था सोच विचार करने की, लेकिन जो दारूडिया लोग थे, जो नशेड़ी लोग थे, उन्होंने सरकार को भी झुका दिया था गुरुजी, और ऐसा झुकाया कि उनके सामने सरकार भी उनके घरों में दारू भर भर के पार्सल में भेजने लगी। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ गुरुजी कि मन की प्रबल इच्छा के सामने इंसान मजबूर हो जाता है। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद जी। ओके, तो मन की प्रबलता के लिए हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गीता में बता रहे हैं, तो उसको हम अभी आगे पेश करेंगे जी। धन्यवाद। नेक्स्ट मनमोहन यादव प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, जैसे आपने उदाहरण बताया कि आपके कॉलेज में एक फ्रेंड था जो नशे का लत था। गुरु जी, लत लग गई, शुरुआत में लग गई, अब उसे छोड़े कैसे? यानी बड़ी दिक्कत ये होती कि ठीक है ना समझ मन था, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो एकदम से वो हैबिट टाइप का हो गया कि हाँ उसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता है। सॉरी, हाँ, छोड़े कैसे मैं गुरुजी, ये छोड़े कैसे? हाँ, वही अभी हम देखने वाले हैं। छोड़े कैसे, क्या सॉल्यूशन हम अपने जीवन में ला सकते हैं? तो बहुत सारी चीजें हैं, कम से कम मैंने 4-5 पॉइंट बनाए हैं यहाँ पर भगवत गीता के प्रभुपाद के तात्पर्य से, और हमारे शिक्षा गुरु है चैतन्य चरण प्रभु, उनके कुछ बहुत सारे आर्टिकल है, मैं वो पढ़ता हूँ, फिर मैं आपके सामने रखता हूँ। ये कोई मेरे सॉल्यूशन नहीं है। तो वही हम देखेंगे एक बाय एक। पहले हम वीडियो देखेंगे अभी क्वेश्चन आंसर के पश्चात, किस तरह से हमारा मन है, किसके आधार पे हम उस मन को वश कर सकते हैं, या फिर किसी प्रैक्टिकल चीज को हम अपना सकते हैं जी।
घनश्याम अग्रवाल प्रभु। नेक्स्ट मोहित कुमार पुराण। गुरुजी प्रभु जी का माइक बंद। अच्छा, आपका माइक, हाँ माइक बंद है। ओके, घनश्याम अग्रवाल, हाँ बताइए प्रभु। हाँ प्रभु, हरे कृष्ण दंड प्रणाम प्रभु। ये मन के बारे में आपने बहुत सुंदर बताया है। मन का मेरे साथ भी ऐसा हुआ है 2-3 बार कि मन जो है एक नशा सा लग गया था, जैसे किसी को शराब का, को वैसे कमाने का नशा, पैसा का नशा लग गया था। किंतु बाद में सत्संग में जाने के बाद में इस तरह से हुआ कि भाई ये सब अपने काम आने वाले नहीं है। बहुत प्रॉपर्टी बना ली, बहुत सामान बना लिया, किंतु अपने काम तो भगवान अच्छे कर्म ही आएंगे। तो संगति का प्रभाव बहुत पड़ता है प्रभु, सत्संग का प्रभाव बहुत पड़ता है। आपने ठीक बताया कि गलत संगत में जाने से गलत हो जाता है, और सही संगत में जाने से आदमी पर उसका भी प्रभाव पड़ता है। हरे कृष्णा। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम क्या करें, संगति का निर्माण कर रहे हैं। अभी यहाँ पर 104 लोग हैं, यहाँ पर 104 लोगों का संघ है। इतना पावरफुल संघ है कि अगर मैं और आप होते थे तो शायद कुछ प्रभाव नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर 104 लोग हैं, तो इनका प्रभाव से आप में भी प्रभाव हो रहा है, शब्दों का प्रभाव हो रहा है, आपके बुद्धि के ऊपर कुछ छाप पड़ रही है, हृदय में कुछ चीजें प्रवेश कर रही है। तो संगति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, लेकिन इस संगति से ही विचार मन में प्रवेश करते हैं, और फिर मन एक्चुअली अकेला होता है, वो तब ज्यादा हावी हो जाता है। जब हम अकेले होते हैं ना, कहा जाता है कि अगर अपने आप को अगर परखना है अच्छे से, मैं वापस कह रहा हूं, अगर अपने आप को परखना है अच्छे से, तो आप अकेले रहिए और फिर आप देखिए कि आप क्या करते हैं। आई बात समझ में? मैं वापस कह रहा हूं, अगर मुझे अपने आप को परखना है तो अपने आप को थोड़ा अकेला छोड़ दीजिए एक कमरे में, और आपके हाथ में मोबाइल दीजिए, बस आपको पता चलेगा आप कौन है। बराबर है? अभी तो हम बोलेंगे मैं भक्त हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं कितना अच्छा डिवोटी हूँ, लेकिन ये तो अभी संगति में हम कर रहे हैं। बराबर है ना? संगति का प्रभाव है। लेकिन मैं अकेले हूँ, फिर क्या करूंगा वो समय बताएगा, है ना? ठीक है जी। तो और किसी का कुछ प्रश्न है जी? ओके, मोहित कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि मन बुद्धि को पता रहता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो भी मन के आगे बुद्धि हार जाता है, तो ऐसे भी होता है प्रभु जी, और लगता है कि फिर बाद में पछतावा लगता है कि बुद्धि की क्यों नहीं सुना, तो ऐसा होता है प्रभु जी। तो इसका भी, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है प्रभु जी जी। तो इसका हम सॉल्यूशन अभी वीडियो में ही देखेंगे, किस तरह से मन के ऊपर बुद्धि होती है और बुद्धि किस तरह से काम करती है, ये हम देखेंगे। ठीक है, वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट उषा ठाकुर। जी हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मन के जो 99% प्रॉब्लम है वो इससे है कि मन कभी वर्तमान में स्थिर ही नहीं रहता है। ये अतीत के में विचरण और भविष्य की चिंता में लगा रहता है, और इसलिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए होता है। तो इस पे भी नहीं, मैं वापस कह रहा हूँ कि पहला है, मन का स्वभाव है कि वो हमें नकारात्मक विचार हमारे मन में लाएगा। बराबर है? और उसके पश्चात फिर हम उसके ऊपर चिंतन करेंगे, और फिर हमारा मन हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। और अगर आप उसको कहेंगे मुझे नहीं करना है ये, फिर वो आपको, आपके सामने फिर वो धमकाएगा, आपको कहेगा चुप रहो। तो मैं चाहता हूँ वो तुमको करना ही होगा। आपको पता है लोग सुसाइड कैसे करते हैं? जो सुसाइड करने वाले लोग होते हैं ना, उनका मन उनको बार बार धमकाता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, अभी तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो इस तरह से उसका मन उनको बहुत उकसाता है, बहुत धमकाता है, कहता है कि तुम्हें समर्पण करना ही होगा। और उस समय फिर वह अकेला पड़ जाता है। जो
सुसाइड करने वाले लोग ऐसे ही होते हैं, है ना। जैसे अभी बहुत बार हम सुनते हैं कि कोटा करके जगह है भारत में जहाँ पर स्टूडेंट लोग सुसाइड करते हैं, है ना। हफ्ते में एक केस होती है ऐसी है। तो कैसे इनमें इतना दम आता है? यही चीज है, हमारा मन है वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है, कई बार हावी हो जाता है। और फिर मन जब इतना हमको तरसाता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, अभी तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है, तुम्हारे पास एक ही सॉल्यूशन है, अपने आप को समाप्त करो, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो ये जो हम टॉपिक अभी ले रहे हैं, ऐसा मत सोचिए कि ऐसे काफी सारे लेक्चर यूट्यूब में भी अवेलेबल है, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अगर हम इस मन को अपना मित्र बनाए तो ही हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, नहीं तो रोज हम परेशान की जिंदगी जिएंगे। अगर आप देखोगे अभी आपके बाहर भी, पड़ोस में, किधर भी देखो, सब लोग परेशान होकर घूम रहे हैं। चाहे आप ट्रेन में बैठो, बस में बैठो, है ना। एक बार मैं ट्रेन में बैठा था, सफर कर रहा था, हाँ, एक व्यक्ति अचानक उठ गया और इतना फोन से बातें करने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, और पूरा कंपार्टमेंट है वो उसी को देख रहा था। और जब उसने फोन रख दिया तब उसको पता चला, अरे मैं कहाँ पर था करके, मैं इतना क्यों बड़बड़ा रहा है। आई बात समझ में? तो किस तरह से ये मन रिएक्ट करता है, कोई समझ में से नहीं सकता है। अभी बगल में बैठा हुआ व्यक्ति अचानक उसका मूड खराब होता है, क्यों खराब हो गया? तो मन किस तरह से कब बिहेव करेगा हमें पता नहीं है। तो इसलिए मैं अलग हूँ, मेरा मन अलग है, लेकिन मेरा मन जो कह रहा है उसके अनुसार मैं चल रहा हूँ, तो दुनिया बोलेगी तुम सब कर रहा है। तो लेकिन क्योंकि मैं, मन तो मेरा है ना, अगर मेरा मन मुझे कुछ गड़बड़ करा रहा है तो पुलिस मेरे मन को जेल में नहीं डालेगी, पुलिस तो मुझे जेल में डालेगी। तो इसलिए इस मन की जिम्मेदारी लेना भी मेरा ही काम है फिर, ठीक है। तो जब मेरा मन बड़बड़ा रहा है और ताना मार रहा होता है तो इसे सहन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये कभी ना कभी समाप्त तो हो जाएगा। तो ये शुरू में जहर जैसा लगता है, लेकिन उस बच्चे के जैसा वो थोड़ी देर टै 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 करता रहेगा और फिर वो शांत हो जाएगा। लेकिन कई बार मन इतना हावी होता है किसी के ऊपर कि फिर वो सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग देखे हैं ऐसे। तो इसलिए जी ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गुरु जी, कभी ये चुप ही नहीं रहता मन। कल से पहले लगता था कि हम भगवान के साथ बात करते जब बात करते थे, लेकिन कल वीडियो में देखने के बाद पता चला कि वो भगवान नहीं, वो तो मेरा ही मन है, वो भी खतरनाक मन है। जी 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 जी, धन्यवाद। ओके, आगे बढ़ने से पहले अभी अब वीडियो देखते हैं हम, किस तरह से हमारा मन, है ना, कंट्रोल हो सकता है। तो सुमिता, सुनना मतलब रेडी हो आप? हरे कृष्ण प्रभु जी। गुरु जी मैं हाँ, कर रही हूँ। आप शुरू कीजिए। तो अभी हम एक वीडियो देखेंगे, कल हमने एक आधा वीडियो देखा था कि किस तरह से मन ट्रैप होता है। आज हम देखेंगे कि किस तरह से वह मन हमारा मित्र बन जाता है, ठीक है। तो कल का टॉपिक थोड़ा सा अलग रहेगा। कल विषय ऐसा रहेगा कि मन को शत्रु भी मत मानो, मन को मित्र भी मत मानो, मन को एक बीमार व्यक्ति की तरह ट्रीट करो। तो उसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। आज हम इस वीडियो को देखते हैं जी। तो सबको वीडियो दिखाई दे रहा है? हरे कृष्णा जी, दिखाई दे रहा है। जी सर, जी सर, तो यस यहाँ सर। तक हम कल देखे थे। हाँ, तो अभी आप देखिए, ये मेरा मन है जी, प्ले कीजिए सुमिता जी। तो अभी यहाँ पर एक भक्त का आगमन हुआ है, ऐड आ गई। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अचानक एक भक्त उसके जीवन में आता है और वो भगवत गीता पढ़ने के लिए उसको कहता है कि भैया आप गीता पढ़िए, है ना। वहां से कली है, उसके मन को बार बार उकसाता है, अरे तुम करो उसका कुछ तो, अरे वो गीता पढ़ रहा है ना। तो मन उसको कह रहा है अरे गीता मत पढ़ो, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं नहीं, ये भक्त मुझे कुछ कह रहा है, मैं उसका सुनूंगा। तो यहाँ से हमारा टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाता है जिंदगी का। एक्चुअल जिंदगी का टर्निंग पॉइंट यही है कि जब कोई भक्त मेरे जिंदगी में आता है, और वो मेरे लिए एक दशहरा और दिवाली की तरह होता है। करोड़ों जन्म के पश्चात वह दिन मेरे जिंदगी में आता है ना। एक भक्त का जीवन हो गया, हमारे आ गए। अभी ये देखिए किस तरह से गीता पढ़ रहा है
और अभी उसका मन उसको बहुत उकसाएगा, अरे ये क्या कर रहे हो, गीता पकड़ के किसका भला हुआ है ना। कली भी उसको कहेगा, अरे तुम क्या कर रहे हो, कुछ करो, उसको उसके हाथ से गीता हटाओ। तो कई बार ऐसे होगा कि हम गीता हाथ में पकड़ेंगे, हमारा मन हमको कहेगा। तो अभी उसने देखो क्या किया। हाँ, यहाँ पर पॉज करो। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा पॉज करो। अभी यहाँ पर उसने मन का सुनना ही बंद कर दिया। आपने देखा इसके पहले उसने मन को ही जोर से ढकेल दिया। यही हमको करना है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब कोई भक्त मेरे जिंदगी में है, नहीं तो नहीं हो सकता। बहुत कठिन है ये। ठीक है जी। हाँ, प्ले कीजिए अभी। हाँ, अभी आप देख सकते हो कि ये गीता पढ़ने लगा, है ना। जी, तो इस तरीके से उसका मन भी उसको देख रहा है, ये गीता पढ़ रहा है अभी, है ना। गीता में लिखा है कि तो अभी ये अपने मन को भी वापस भक्त बनाया, है ना। अभी भक्त से मार्गदर्शन ले रहा है, ये मन का नहीं सुन रहा है अभी। मन का पहले सुन रहा था तो उसको गड्ढे में गिरा रहा था, अभी वो भक्त का सुन रहा है। देखिए, अभी उसको माला दे दी उसने, कहा कि तुम माला पकड़ो, माला ले लो, है ना। और इस तरीके से कलि उसको बार बार कह रहा है मन को, अरे उसको माला मिल रही है, क्या कर रहे हो तुम, कुछ करो उसको। माला करने के लिए क्यों उसको ये कर रहा है, किताब पढ़ रहा है, कितना वो भगवान भगवान कर रहा है। तो हमारा मन हमको बहुत तरसाता है, लेकिन ये भक्त है, ये हमारे जिंदगी में भगवान की तरह आता है और फिर हमको माला झोली पहना देता है। और फिर वापस अभी वो मन का सुन ही नहीं रहा है। अभी आप देखिए, है ना, माला करने लग गया वो, है ना। मन उसको बार बार कहेगा मत करो मत करो, क्यों सुबह उठ रहे हो, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो इस तरीके से उसने माला शुरू की अभी, है ना, और भक्त की आज्ञा को फॉलो कर रहा है अभी वो। अभी वो ये दोनों लोग आ गए उसकी जिंदगी में, उसका मन भी आ गया, कली भी आ गया, है ना। और अभी उसको कह रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन भले वो सो रहा है ना, आपको दिखाई दे रहा है चैंटिंग करते 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 सो रहा है, लेकिन वापस उठेगा वो, वापस खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरे जीवन में भक्त है। तो इसके लिए, है ना, मन है वो अलग अलग तरीके से उसको भ्रमित कर रहा है। आप देख रहे हो पीछे उसका मन है, माय माइंड। और कली ये कौन है? ये एक नकारात्मक ऊर्जा है ना, जो हमको पाप करने में प्रवृत्त करती है जीवन में। तो वापस भक्त आ गए देखो। जब तक भक्त रहेगा, भले वो सोएगा वो, लेकिन वापस उठेगा वो, क्योंकि वो भक्त उसको पुकार रहा है, उठो, मैं आया हूँ, सो क्यों रहे हो, माला करो, सत्संग करो। तो देखो अभी वो आ गया भक्त से मिलने के लिए। जी, भक्त उसको पूछ रहा है माला कर रहे हो क्या? नहीं, कह रहा हाँ मैं माला कर रहा हूँ, गीता पढ़ रहा हूँ, जैसा आपने कहा सब मैं कर रहा हूँ। कभी कभी मुझे नींद भी आती है जपा में, तो मैं क्या करूँ, है ना। और फिर कहते ये मेरा मन भी है, मुझे बहुत परेशान करता रहता है, क्या करूँ। तो मार्गदर्शन हमेशा वो मांगते रहता है भक्त से, है ना। तो अभी भक्त बता रहा है तुम्हारे मन को भी तुम माला पहनाओ, है ना। तो इस तरीके से उसने अभी अपने मन को भी माला पहना रहा है। मन बोलेगा मत करो मत करो, मेरे साथ मत करो ये सब, मुझे नहीं भक्त बनना है, लेकिन उसने माला पहना दी। अब ये दोनों मिलके जप करेंगे, देखो है ना जी। अब ये दोनों मिलके जप करेंगे, उसका मन भी जप करेगा, वो भी जप करेंगे, है ना। दिखाई दे रहा है सबको? जी देखिए। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से वो जप कर रहे हैं। ओके, तो कितना अच्छा देखो, मन को मित्र मित्र कैसे बनाया उसने। अभी तो कल ही आ रहा है मन को कहने के लिए, अरे तुम क्या कर रहे हो,
तुम स्वयं माला लेके बैठ गया। अरे तुम्हें तो उसकी माला छुड़वाने के लिए कहा था, तुम माला लेके बैठ गया। अभी मन कह रहा है मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ किया उसी ने किया, इसी ने मुझे माला पहना दी, अभी मैं माला का जप कर रहा हूँ। कली उसको बार बार कह रहा है ये सब मत करो, ये सब मत करो, लेकिन वो मन अभी कली की बात भी नहीं सुन रहा है ना, बराबर है। तो मन जाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसने वापस उसको बिठा दिया, बैठो 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 बैठो, कहाँ जा रहे हो तुम, जप करो जप करो। तो देखिए, लेकिन मन है वो विचलित तो हो रहा है उसका, लेकिन उसका मन उसके वश में है, क्योंकि उसके भी हाथ में माला पहना दी है उसने, है ना। तो अब ऐसा लग रहा है कि मन कली के साथ चला गया है, ये वापस उठकर अभी चले गए, और कली उसको कह रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ थोड़ा नाचो गाओ ऐश करो, है ना। लेकिन वापस से आ गया और कहा कि अरे मैंने तो तुमको माला करने के लिए कहा था, तुम डांस क्यों करने लगा। तो इस तरीके से वो एक्शन से दिखा रहा है ना। अभी उसने जोर से मार दिया माइंड को, तमाचा मारा, कहा कि चलो सुनते नहीं हो मेरी, अभी तुमको मेरी सुननी पड़ेगी। तो इस तरह के जैसे माँ बच्चे को मारती है, वैसे उसने अपने माइंड को मार दिया, जोर से तमाचा मारा और उसको बिठा दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोनों भी जप करने लगे। अभी आई बात समझ में। तो इस तरह से अभी दोनों जप करने लगे, है ना। आप देख रहे हो जो मन उसको पहले, है ना, अलग अलग तरीके से है ना प्रवृत्त कर रहा था, अभी वही मन हरिनाम का जप में लगा दिया उसने, बराबर है जी। जी अभी देखो मन किस तरह से भक्ति में लीन हो रहा है ना। देखो उसकी भी बेड़ बैग उसको लटका दी माइंड में के पास। अभी कली आ रहा है, वापस आ रहा है कली, है ना, उसको समझाने के लिए। ये हमेशा होगा, ये कली है, आज भी हमारे आसपास घूमता रहता है सुबह 4 बजे जपा के समय, है ना। देखो अब ये पोस्टर दिखा रहा है अपने माइंड को, लेकिन उसका माइंड कह रहा है मत देखो मत देखो मत देखो, क्योंकि अभी उसने मन को ही भक्त बना दिया है ना जी। तो वापस उसने दारू की बोतल दिखाई, तो वापस अभी कह रहा है मुझे नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए। फिर कह रहा है चलो मूवी मूवी देखने चलो, पार्टी में जाएंगे, तो मन को कह रहा है जाओ क्या नहीं, तो मन बोलता है नहीं मैं उसको भगा देता हूँ, तो मन ने उसको भगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, यहाँ पर पॉज करो सुमिता। हाँ ओके, इसको अभी थोड़ा सा एग्जिट करो जी। ओके, तो आप सबने इस वीडियो को देखा। तो अभी मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को सवाल पूछ रहा हूँ कि अभी आपने जो 5-10 मिनट में देखा, इससे आपने क्या शिक्षा मिली आपको, क्या आपको लगता है क्या करने से मेरे मन को स्थिरता आ सकती है। जी फिंगर को रेज कीजिए। जी सिमरन सेठी जी। भक्ति करने से हमारे मन को स्थिरता आ सकती है। भक्ति करने से हमारे मन को स्थिरता आ सकती है, वेरी गुड, धन्यवाद। नेक्स्ट मनोरमा तिवारी जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मन कितना भी जी बहकता जी हरे। जाए, हमें उसे हम्म, भक्ति में ही लगाना है। जितना भी बहके उसको खाली भक्ति में ही लगाना है। जब तक हम उसको पूरी तरह से भक्ति में लगा न ले, तब तक शांत नहीं बैठना चाहिए। जी जी ओके, धन्यवाद। ठीक से आप मुझे हरे उत्तर देने कृष्ण का गुरु। प्रयास कीजिए। जी जी अच्छा बताया, फिर भी और थोड़ा सा आप इसको अच्छे से बताइए मुझे। जी सुधा तिवारी माता जी, आप बताना चाहेंगे। जी नेक्स्ट
हाँ, हरे कृष्णा महाराज जी। और जी जी हमें अपने मन के बातों को सोच समझ के फैसला लेना चाहिए कि हमारा मन अच्छा कह रहा है कि बुरा कह रहा है। बुरा कह रहा है तो हमें उनके बातों पर ध्यान न देके अच्छे कामों में, भक्ति में, भक्तों के साथ या अच्छे विचारों के साथ अपने मन को बांध के रखना चाहिए। हरे कृष्ण। जी 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 धन्यवाद। नेक्स्ट अमर सिंह झाला प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर सादर दंडवत प्रणाम। गुरु के सानिध्य में और भक्तों के सानिध्य में रहेंगे तो मन पे नियंत्रण संभव है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके ओके धन्यवाद। नेक्स्ट मनस्विनी कर। हरे कृष्ण गुरु जी। मन को यथाशक्ति बांधने चाहिए, सबके साथ रहने के लिए, भक्तों के साथ रहने के लिए, गुरु जी के साथ रहने के लिए उसको नियंत्रण करने चाहिए। ओके जी 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 धन्यवाद। नेक्स्ट कृपा यादव। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। भक्तों के संग से हमारा मन स्थिर रह सकता है। ओके भक्तों की संगति में हमारा मन स्थिर सकता है। कौन मुझे बताएगा उस वीडियो में एग्जैक्टली क्या हुआ था जब वो उसका मन बहुत परेशान था, तो एग्जैक्टली कहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी, तो वो थोड़ा सा मुझे डिस्क्रिप्शन दीजिए जी। नेक्स्ट अनिल सिंह प्रभु। जी जी मैं नाम लेता हूँ जी, आप फिंगर को जी जी अनिल सिंह या फिर मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी जब उसका मन बहुत अशांत था और वो जब भगवत गीता पढ़ना चाह रहा था तो मतलब उसके जीवन में वो बहुत परेशान था, तो उसके जीवन में भक्त आया था, तो भक्त ने उसको भगवत गीता दी। तो उसके बाद उसके मन ने जो है उसको बहुत परेशान करना शुरू कर दिया कि मत पढ़ो, बहुत बहाने दिए, और वो उसकी बातों में आ रहा था और बहुत डिस्टर्ब भी हो रहा था, लेकिन प्रयास कर रहा था। उसके बाद फिर जब दोबारा वो भक्त की बात सुनता है, भगवत उसको माला मिलती है, तो भक्त उसे कहता है कि उसके मन की, अपनी मन की बात मत सुनना, जैसे भी हो सोते सोते लेकिन माला करो, उठने के बाद फिर से माला करो, इस तरह से वो बताता है। पूछता है उसको कि कैसे माला हो रही है, तो वो बोलता है सो रहा हूँ लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, तो वो कहता है हाँ करो। फिर जब वो खुद करता है तो धीरे धीरे जब वो ये प्रयास करता है, पहले उसको जैसे मन उसको कुछ चीजें के लिए वो करता है कि मत करो, तो वो मानता था, लेकिन जब जब भक्त उसके जीवन में आया तो उसने धीरे धीरे भक्त की बात को इम्पोर्टेंस दिया, उसका कहना मानना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे उसने मन की बात को मानना छोड़ दिया। तो जैसे जैसे मन की बात को मानना छोड़ दिया, तो मन ने पहले तो बहुत परेशान किया, लेकिन एक पॉइंट पे आके जब उसकी बुद्धि उतनी थोड़ी परिपक्व हुई तो उसने बिल्कुल ही उसको कहना छोड़ दिया। तो जब उसने छोड़ा तो उसके बाद स्वयं मन उसका जो है मित्र बन गया, और फिर वो दोनों साथ में। लेकिन जैसे आपने बताया कि उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि मन या भागता नहीं है, या फिर जो कली था वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, आता है, लेकिन जब हम अपने मन की नहीं सुनते हैं और उसको भी कहते हैं कि नहीं करो, इस पे ध्यान लगाओ, माला पे या पढ़ो भगवत गीता को, तो फिर वो हमारा मित्र बन जाता है और वो हमारा, फिर हम कुछ भी काम करते हैं। जैसे लास्ट में देखा कि वो कुछ काम कर रहा था और उसको डिस्ट्रैक्शन आ रहे थे, लेकिन मन कह रहा था नहीं नहीं यहाँ ध्यान मत दो, तुम अपना काम करो। तो फिर ये मैंने सीखा गुरुजी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ओके ओके धन्यवाद। ठीक है, तो मैंने काफी लोगों से पूछा मैंने जी, तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक्चुअली अगर आप देखोगे तो मन तभी नियंत्रित होने की शुरुआत होती है जब उसके जीवन में भक्त का आगमन होता है, बराबर है। तो अगर मैं अपनी बात बताऊं तो जीवन कुछ ऐसा ही चल रहा था, लेकिन एक भक्त का कॉल आ गया हमें कि इस्कॉन के राधा गोपीनाथ मंदिर में प्रवचन चल रहा है, कोई सत्संग है, शाम को आप आ जाइए। तो उस समय गर्मियों की छुट्टी चल रही थी, 2003 की बात है, और उस समय हमने सोचा कि बहुत परेशानी है, तो हम हॉस्टल से आए थे, दिमाग भी बहुत खराब था क्योंकि अलग अलग अनुभव प्राप्त किए थे, सोच रहे थे कि क्या जीवन ऐसे ही जीना है। तो उस समय मंदिर में जाने से, भक्तों के संपर्क में आने से एक जीवन को एक दिशा मिल गई। ये पता चला कि ये जीवन हमें किसके लिए भगवान ने दिया है और मैं इस संसार में क्यों आया हूँ,
मृत्यु क्या होता है, जन्म क्या होता है, ये सारे प्रश्नों के उत्तर वहां पर मिल गए। तो इस तरीके से भक्तों के संपर्क में आने के पश्चात हमारा मन है, फिर भी हमारा मन हमें विचलित करता रहेगा, लेकिन हमें किसकी सुनना है, कौन बताएगा? इसमें प्रोमिनेंट पॉइंट अगर आप देखोगे तो वहां पर वो जो व्यक्ति है, जो माइंड या जो मी बना हुआ है, अगर आप उसको जो गौर से आप देखोगे तो उसका माइंड उसको बहुत बोलता है बाद में, लेकिन वो मन का सुनता नहीं है, वो मन का बिल्कुल नहीं सुनता है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हम भक्ति में आने के बाद भी किसकी सुनते हैं? भक्ति में आने के बाद भी बोल रहा हूं मैं, हम भक्ति में कर रहे हैं, अभी माला कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, इसके बाद भी हम किसकी सुनते हैं? बताइए। मन की सुनते हैं। हम मन की सुनते हैं। जी, आप सब लोग अग्री करोगे? हम सब लोग मन की सुन रहे हैं अभी भी। तो इसके लिए हमको रिजल्ट मिल रहा है क्या? कृष्ण प्रेम मिल रहा है, कृष्ण मिल रहे हैं? नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि मुझे पता है अभी मेरे गुरु कौन है और मुझे क्या करना है, सब क्लियर है, लेकिन फिर भी हम अभी किसका सुन रहे हैं? हमारा मन का सुन रहे हैं। तो इसलिए रिजल्ट अभी तक नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अभी हम कुछ सॉल्यूशन में आपको बता रहा हूं कि कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, कि यदि हम कुछ अपने आप को सकारात्मक तरीके से व्यस्त रखते हैं तो यह व्यस्तता हमारे मन का विरोध करने में आसानी बना देती है। मतलब हमें बिजी रखना है, बिजी मतलब व्यस्त रखना है, भगवान के श्रवण में, भगवान के नाम जप में, भगवान की सेवा में व्यस्त रखो। क्योंकि ये मन हमेशा, मन कब जिद्दी बनता है? कब जिद्दी बनता है? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए। ये मन जिद्दी कब बनता है, कब हावी होता है हमारे ऊपर? जी, सुमन मेहता। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। जब हम खाली रहते हैं, हाँ, हमारे वेरी गुड। काम, जी जी जी, तब वेरी गुड। हम खाली होते हैं, हमारे पास कोई काम नहीं होता है। आप में से कितने लोग दिन दिन भर का ऐसा समय है, ऐसा आप रखते हैं कि खाली समय होता है और आप मोबाइल उठाते हैं और फेसबुक और दूसरे के स्टेटस चेक करने में आधा घंटा पौन घंटा चला जाता है? जी, कितने भक्त ऐसा करते हैं? बताइए। और उस आधे घंटे में अगर आप कि हमारा ध्यान भटक गया। जी, ओके, तो जी ऐसा होता है। तो ऐसा होता है, 26-27 लोग हैं, मुझे लगता है हर एक व्यक्ति है। आप में से कितने लोग काम करते करते मन आपको उकसाता है, अरे किसी का मैसेज तो नहीं आया, चेक करो, अरे किसी का कॉल तो नहीं आया, मिस कॉल तो नहीं होगा। कितने लोगों का मन ऐसा कुछ काम करते करते ऐसा बीच बीच में हॉन्ट करता है या रिमाइंडर देता है? जी बताइए, सच सच बताइए। मुझे लगता है कि हर एक का ऐसा होता ही है। आप बिजी भी है तो भी मन आपको उकसाते रहेगा। ठीक है जी, मन उकसाते रहेगा। अभी जैसे आप सत्र में हो, बराबर है, सत्र में भी आप हो, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ आपका मन घड़ी की तरफ देख रहा होगा कि कब तक बोलेगा ये, कब खत्म करेगा। हरे कृष्णा बराबर है, प्रभु, हरे कृष्णा। ऐसा हो सकता है, बराबर है जी। तो तो किस तरह से मन हमारा कार्य करता है, बराबर है जी। तो ये एक पहला पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, किस तरीके से हमें हमारा मन व्यस्त रखना चाहिए एक्चुअली। लेकिन ऐसा भी देखा है, ज्यादा अपने आप को बिजी 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 रखने से हम स्पेस्ड आउट भी हो जाते हैं। ज्यादा बिजी रखना, अपने आप को भी समय देना चाहिए, लेकिन वो समय, अतिरिक्त समय हमको भक्ति में लगाना चाहिए। या फिर कोई भगवान, देखो कैसे लगना चाहिए, अगर आप लेक्चर सुनते सुनते थक गए, कीर्तन सुनिए, कीर्तन सुनते सुनते थक गए, फिर आप गीता पढ़ने के लिए कुछ पढ़ाई कीजिए, गीता भागवत पढ़िए, वो भी पढ़ते पढ़ते थक गए, फिर आप कोई सेवा कीजिए, भगवान के अल्टर में जाइए, थोड़ा पोछा मारिए, कुछ तो ऐसा कार्य कीजिए, वो भी थक गए, फिर आप वापस लेक्चर सुनिए। तो इस तरीके से सुनते 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 हमारा टाइम है वो निकल जाएगा, बराबर है। तो भगवान ने हमको सुनने के लिए 2 कान दिए हैं, दिए कि नहीं? 2 कान दिए ना भगवान ने,
दोनों कानों को ऐसे ऐसे कंटिन्यू सुनते रहना चाहिए, कीर्तन, लेक्चर, कथा। कुछ काम कर रहे हो, सुनते रहिए। कभी कभी काम करते वक्त भी मन में विचार आते हैं, और अक्सर विचार मोबाइल के ही आते हैं अभी, है ना? ठीक है। तो यदि हम हमारा उद्देश्य सर्वशक्तिशाली कृष्ण को निर्देशित करते हैं, अगर हमारा उद्देश्य को, तो यह मन का विरोध करने और उसके सुधारने में हमारी सहायता करेगा। और इस तरीके से भगवान कृष्ण हमें कृपा देंगे, और फिर वो शक्ति हमें प्राप्त होगी, जिससे हम अपने मन को शांत बिठा सकते हैं। नहीं तो ये मन इतना हावी हो जाएगा, बहुत हावी हो जाएगा, है ना? तो इसलिए कल हम देखेंगे कि मन के साथ हमें कैसे व्यवहार करना है, खास करके क्योंकि ये मन के ऊपर हम कंटिन्यू, और हम 4, 5, 6 दिन कंटिन्यू बोलते रहेंगे, क्योंकि जितना हम मन के स्वभाव को समझेंगे, उतना हम अपने जीवन को सफल तरीके से बनाने के इच्छुक हो जाएंगे। और हमको ये भी पता चलेगा कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, ये पता चलेगा, है ना? तो कल हम देखेंगे कि किस तरह से हम हमारे मन के साथ हमें व्यवहार करना चाहिए। क्या हमें मन को मित्र मित्र बनाना है, या हमें शत्रु शत्रु अगर ये है तो किस तरह से इसके साथ डील करना है, या फिर हमको इसको एक किस तरह से इसको ट्रीट करना है। तो कल हम देखेंगे कि इस मन को हमको एक रोगी की तरह ट्रीट करना है। रोगी मतलब जिस तरह से एक सैनिक होता है, अगर कोई शत्रु सैनिक के पास आता है तो हमें उस पहले शत्रु को क्या करना है, अपने पास आकर उसको आलिंगन देना है, और उसको मित्र बना के फिर उसको छल कपट से मार देना है। आई बात समझ में आपको? आई बात समझ में? नहीं आई? पहले मन हमको बहुत टॉर्चर करेगा, तो उसको आप उसका सुनिए, आप मन का, और जैसे आप सुनोगे उसके पश्चात उसको कैसे तो मार दीजिए उस मन को। लेकिन ये कैसे करना है, यह कल हम बताएंगे। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, किस तरह से हम अपने मन के साथ व्यवहार करें प्रैक्टिकली। ठीक है, यहाँ पर किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, 10 मिनट है हमारे पास। जी जी, सुमिता सिन्हा बताइए। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, से दंडवत प्रणाम। एक प्रश्न था गुरु जी कि जैसे कि ये जो आवाज आती है अंदर से, वो पॉजिटिव ही रहती है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि वो परमात्मा की आवाज है कि मन की आवाज है, क्या आवाज है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब हम उसको फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद फिर जब बुद्धि जो है तर्क वितर्क करता है, तो उसके बाद लगता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब कि मन एकदम विरोध कर देता है। फिर जो कार्य हम करने के लिए हम सोच रहे थे कि ये पॉजिटिव है, वो बिल्कुल भी एकदम विरोध हो जाता है, और मन उसको लगता है कि मन बोलता है कि ये करना ही नहीं है, एकदम नहीं करना है। फिर हम वो काम को जहाँ पे हम लोग 50-60% कर रहे थे, वो 0 पे आ जाते हैं। तो वो समझ में आता है कि किसकी आवाज होती है, हम आवाज कैसे पहचाने, ये परमात्मा की आवाज है, क्योंकि मन भी कभी पॉजिटिव ही बोलता है, बहुत बार बिना सोचे समझे पॉजिटिव बोलता है। तो वो हमको समझ में कैसा है कि किसकी आवाज आ रही है। हरे कृष्ण जी। जी 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 जी, धन्यवाद। हाँ, तो देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। कितने लोगों का ऐसा होता है कि आप कोई काम शुरुआत करते हैं और बाद में फिर उसको बीच में छोड़ देते हैं, बोर हो जाते हो। अक्सर हम कोई भी चीज ले लो आप, माला भी हम बहुत पहले उत्साह से उठाते हैं, आज बहुत अच्छे से माला करेंगे, और 2-3 माला होने के पश्चात ऐसा बोरिंग लगने लगता है कि ये कब खत्म होगा, अभी पता नहीं। फिर इधर उधर देख के, या फिर बीच में मोबाइल भी लेते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। और इस तरीके से हमारी माला भी फिर, है ना, माला ऐसे ही फिर कंप्लीट हो जाती है। ऐसा भी होता है। तो कैसे हम समझे इसको, कि किस तरह से हम इसको समझे कि एक्चुअली वो आवाज परमात्मा की होती है, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारा मन है, ये इस तरीके से बिहेव करता है कि एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ अभी आपको। अगर मान लो आपने अलार्म लगाया सुबह उठने का, बराबर है, तो यही मन आपको क्या कहेगा, अरे भाई अलार्म लगाओ, कल सुबह उठना है, तुमको जप करना है, 16 माला करना है, अच्छा भक्त बनना है, बराबर है। और यही मन अगर आपका अलार्म बजने के बाद क्या बोलेगा, सो जा बेटा, संडे है, रोज जप करता है तुम। आई बात समझ में? यही मन बोलेगा। मतलब यही मन आपको ये भी कहेगा तुम भक्त बन जा, और इसके बाद ये कहेगा
अरे भक्ति इतनी भी नहीं करनी है, थोड़ा सा अपने आप को घूमने के लिए ले जाओ, बीच पे जाओ, नारियल पानी पी लो, दुनिया देखो क्या कर रही है। तो इसको कहते हैं कि मन गुगली गुगली करता है, मतलब डबल, है ना, दोनों दोनों चीजों को दिखाएगा। तो इसके लिए हमको भगवान के भक्तों की आज्ञा का हमको पालन करना होता है। जैसा अभी हम यहाँ पर प्रभुपाद जी के शब्दों को रख रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मन है ये हमेशा हमको विचलित करेगा, इसके लिए इस मन को हरि नाम में लगाइए। तो हम प्रभुपाद जी की बातों को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए कैसे समझ में आएगा, तो कोई भी अच्छा कार्य ले लो। अगर यहाँ पर अभी हम सेवा कर रहे हैं, सब लोग कॉलिंग की सेवा कर रहे हैं, तो शुरुआत में काफी लोगों ने उत्साह लिया था, 25-30 लोग आए थे पहले दिन और अभी धीरे 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 10 लोग हो गए, 12 लोग हो गए। कैसे हो गए ये 10-12 लोग? तो शुरुआत में बहुत उत्साह आया, मन ने कहा अरे सेवा करने, कृष्ण की सेवा करेंगे, उसी के लिए हमें जीवन मिला है, बहुत उत्साह दिखाया। लेकिन बाद में फिर वो दिवाली का फटाका होता है, शुरुआत में बहुत उजाला दिखाता है और बाद में हमेशा अंधकार में होता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए हमें। तो इसके लिए फिर कृष्ण हमें कहते हैं कि 3 चीजें चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए, धैर्य चाहिए, उत्साह चाहिए, जिसको हम बनाए रखें। लेकिन कैसे पता चले वो भगवान का आवाज है क्या मेरे मन का आवाज है? तो भगवान का आवाज हमेशा हमको भक्ति में लगाएगा, परमात्मा का आवाज, और मन का आवाज हमेशा हमें माया में लगाएगा। इससे हम समझ सकते हैं वो किसका आवाज है। ठीक है जी। और इनू मिश्रा, नेक्स्ट। एक कितने लोगों का क्वेश्चन है? क्वेश्चन 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 किसका है जी? सतीश कुमार माथुर। मैंने देखा है कि जब मन कोई बहुत लगातार किसी चीज को देखता है, सुनता है, तो इसके लिए उसकी प्रबल इच्छा हो जाती है। जी मैंने देखा। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है सतीश कुमार। अच्छा, आवाज नहीं आ रही? मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं किसी चीज को जब मैं किसी चीज को लगातार बहुत देखता हूँ या सुनता हूँ, तो तब उसके लिए मेरी प्रबल इच्छा हो जाती है। ओके जी जी, प्रबल इच्छा हो जाती है जी, धन्यवाद जी। ये भी एक अच्छा है कि अगर हम मन को बोलते रहेंगे सुबह उठना है, तुमको सुबह उठना है, तुमको सुबह उठना है, तुमको सुबह उठना है, तो कल आप सुबह जरूर उठेंगे। जैसे मान लो कल एकादशी है, एकादशी कैसे याद रखने आपको? तो अपने मन को बार बार बोलना है कल एकादशी है, कल एकादशी है, कल एकादशी है, सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठना है। तो इस तरह से हम अपने मन को हमेशा, है ना, बोलते रहेंगे, तो फिर वो मन उसको कैप्चर करता है जी। नेक्स्ट मनोरमा तिवारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण जी। गुरु जी, सवाल है, मन को एक मित्र की तरह हम ट्रीट करते हैं, जैसे अभी आपने कहा, और उसको बहुत प्रेम, मतलब बहुत प्रेम से समझाते भी हैं कि ये गलत है, फिर भी हमसे गलती कैसे हो जाती है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मन को मित्र हम तभी बना सकते हैं जब हम कंटिन्यूअसली गुरु और भक्तों का सुनते रहेंगे। आई बात समझ में? तो मन मित्र बन गया, एक इसे मुझे पता चलेगा जब मैं मेरे गुरु का सुनूंगा, तभी तो पता चलेगा ना मेरा मन मित्र हुआ है। कभी कभी हम भक्ति में आए हैं, 5 साल हम भक्ति किए, 6 साल भक्ति किए, फिर वापस हम भक्ति छोड़ के भी जाते हैं। जाते हैं कि नहीं? जाते हैं। ऐसे तो कितने लोग आते हैं मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में माला भी करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो फिर जब वो माला कर रहे थे, तब क्यों कर रहे थे वो माला? उसी मन से माला कर रहे थे ना, क्योंकि वो मन उस समय भक्तों अपने गुरु का सुन रहा था। अभी उसने अपने मन गुरु के को गुरु सानिध्य में का सुनना ही बंद कर दिया, या भक्तों का सुनना बंद कर दिया, चला गया फिर वो। आई बात समझ में? तो इसलिए जब तक हमारे जीवन में कोई भक्त नहीं है, कोई गुरु नहीं है, तब तक इस मन के ऊपर हम कितना भरोसा करें? क्योंकि ये मन अभी तो माला कर रहा है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि ये अंतिम समय तक करता रहेगा? बताइए, कोई गारंटी है? कोई कोई गलत नहीं। गारंटी नहीं है ना जी।
अभी तो अभी हम सोचते हैं कि अभी गुरुजी पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा है, भक्ति करनी चाहिए, लेकिन शाम तक वही अगर कोई बातें हमें पारिवारिक भौतिक संसार की ऐसा कुछ सुनने को मिल जाती है तो मन एक तरफ से भक्ति भी करता रहता है, मन में हरे कृष्ण का जप भी चलता रहता है, लेकिन वो बातें भी मन को खलती रहती हैं और लगता है कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने उसका जवाब क्यों नहीं दिया, या फिर मुझसे गलती कहाँ हुई जो बोल दिया, बिना बात के क्यों सुना दिया। ये सब भी सवाल चलते हैं दिमाग में। दोनों हाँ हाँ तरफ रहता है, मन भक्ति में करता है। जी 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 जी, ये होता रहेगा। इसके लिए आज के श्लोक में हमने क्या पढ़ा कि मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण कहीं भी विचरण करता है, तो मनुष्य को चाहिए उसको खींच कर लेके आए। तो हमको खींच के लेके आना है। जैसा अभी आप जप करने बैठ गए तो क्या हमारा मन भटकता नहीं है? भटकता है ना, भटकता कहीं है कहीं जाता रहता और है। तो ज्यादा हम क्या भटकता करते हैं? है। हाँ, तो फिर हम क्या करते हैं? भटकने देते हैं या उसको वापस हरि नाम में लगाते हैं? वापस हरि नाम में लगाते हैं। हाँ, तो वही करना है। जैसे अभी आप माला कर रही है या 6 बजे 7 बजे अगर आपका बच्चा ही आ गया और आपको कहा कि माँ तुम क्या करती रहती हो, पुराने ख्यालों की हो तुम, ऐसा वैसा, तो आप उससे विचलित मत हो जाना, है ना। अपने मन को वहां पर मत लेके जाना, वापस खींच कर लेके आना। क्योंकि हर एक परिवार में व्यक्ति स्वतंत्र है, स्वतंत्र जीवात्मा है जी। वो। तो इसके लिए उसकी इच्छाएं अलग है, हमारी इच्छाएं अलग है। तो यहाँ पर हम किसी को नियंत्रण नहीं कर सकते, चाहे वो मेरा बेटा हो, मेरा पति हो, है ना। तो उसको अपनी जिंदगी जीने देना, आप जियो भाई, मुझे सत्संग अच्छा लगता है ना, जियो और जीने दो। इस तरीके से, है ना। ओके हरे जी, कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट अमर सिंह झाला। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों को सादर दंडवत प्रणाम। मन की जैसे चर्चा हो रही थी, मैं मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा सभी भक्तों के साथ में। फॉर एग्जाम्पल मान लो जहाँ हमारा रेजिडेंस है और वहां से हमारे को कई बार शादी में जाना है, तो हम अपने मन को कह देते हैं कि भाई सुबह जल्दी फर्स्ट ट्रेन से मुझे जाना है या पहली बस से जाना है। तो मन रात में 2-3 बार हमें उठा देता है कि कहीं हमारी ट्रेन या बस मिस नहीं हो जाए। और यदि हम मन को ये कह के सोते हैं रात को सुबह संडे है, तो इस तरह से भी आई थिंक मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है। अब हो सकता है कि आप भक्तों के साथ नहीं हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। जी 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 जी, धन्यवाद आपका अमर सिंह। नेक्स्ट महेश पांचाल। जी, नेक्स्ट सुनील झा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न था, जैसे कि हम ये समझते हैं कि ये दुनिया में जितने भी भौतिक वस्तुएं हैं वो सब क्षणिक है, तुच्छ है, मन को ये पूरा समझाते हैं। लेकिन अगर किसी को देखते हैं कि इसको ये तो बहुत मजा मस्ती कर रहे हैं, तो फिर ध्यान बार बार उधर ही चला जाता है कभी कभी कि नहीं ये तो कर रहा है। मन को मतलब कहती हूँ कि नहीं ये सब तो तुच्छ है, हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है। लेकिन फिर भी जब कभी किसी को देखती हूँ कि वो बहुत मजा मस्ती कर रहे हैं, तो उधर ही ध्यान चला जाता है कि वो तो इतना मजा मस्ती कर रहे हैं, नहीं यही सही है। ये मन करता है गुरुजी, मतलब इसका जी, कैसे, मतलब हरे कृष्ण गुरुजी। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। जो लोग अभी मजा मस्ती कर रहे हैं, हमको पता है जो व्यक्ति भगवान को भूलकर भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगा है ना, क्या वो भगवत धाम जा सकता है या उसको अगला शरीर लेना होगा? तो गीता के अनुसार वह अपने कर्मों को भुगतेगा अगले जन्म में, बराबर है। तो हमें अभी हम भक्ति कर रहे हैं और हम भी तो अच्छे से मजा मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। तो अभी हम इतना अच्छा क्लास सुन रहे हैं, हम भगवत गीता पढ़ आपकी आवाज जी, नहीं आवाज आ नहीं रही आ है। रही गुरुजी। के लोग मजा कर रहे हैं। उस मजा करने से उनको सजा मिलने वाली है, और हम कृष्ण के साथ मजा कर रहे हैं। तो इससे हमें, है ना, अच्छा भगवान का धाम प्राप्त होगा, और वहां पर हम सच्चिदानंदमय शरीर से कृष्ण की सेवा करेंगे। तो हमें अपने मन को इस तरह से समझाते रहना है, ठीक है जी गुरुजी। जी। नेक्स्ट मोहित कुमार पुरान, आखिरी क्वेश्चन। समय हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम से भक्तिदंड प्रणाम। प्रभु जी, आपने कहा कि मन की आवाज हमेशा हमें भक्ति में लगाएगा और माया, और मन की आवाज हमेशा माया में लगाएगा। तो प्रभु जी, जिम्मेदारी और माया में फर्क कैसे करें?
जिम्मेदारी मतलब मैंने कल भी कहा था ना, मन हमको जिम्मेदारी लेने से मना करता है। तो अगर हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो कृष्ण की इच्छा है, जिम्मेदारी लेना चाहिए। हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई भी करना चाहिए, जॉब कर रहे तो जॉब करना चाहिए। तो जिम्मेदारी का अर्थ ही है कि हम कृष्ण को लेके चल रहे हैं। तो इसलिए ये समझना बहुत आसान है कि हम मन का सुन रहे हैं। अगर मन का सुन रहे हैं तो वो जिम्मेदारी नहीं लेगा, है ना। आपको बोलेगा अभी मैच चल रहा है आईपीएल का, मैच देखो, पढ़ाई क्यों कर रहा है। अर्थात गुरु जी, माया माया का परिभाषा ये हो सकता है कि हम इंद्र कैलकुलेट तृप्ति। कर सकते, ठीक है। मतलब माया कहने का अर्थ इंद्र तृप्ति बोल सकते लगा हाँ सकते हैं। जी जी, जो माया कह रही है आपको आईपीएल की मैच देखो या बाहर जाओ, वो माया का आवाज है, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी भक्त आए, है ना। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों हरे को कृष्ण। सलाम। हरे दंडवत प्रणाम गुरु जी, दंडवत प्रणाम महाराज जी। सब भक्तों को सुधा देवी दासी के तरफ से दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत